को बताएंगे जिला बाजोड़ के सदर मुकाम खार में JUI के इज्तिमा में धमाका हुआ है, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 35 अफराद जाँ बहक और 80 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर चाइना के वाइस प्रीमियर आ रहे हैं आज ही 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। KPK में असला नहीं है पुलिस के पास, पंजाब में भी कोई बुरा हाल ऐसे ही है, गाड़ियां नहीं है, पेट्रोल नहीं है। उधर हम दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, घर में धमाके हो रहे हैं, इस्लामाबाद 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान से ताने बाने, फिर जो हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस मुल्क की, चाहे उसका ताल्लुक रॉ से हो या और कोई मुल्क हो, तो वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कभी इंडिया में या कश्मीर में कुछ होता है तो यही लोग सबसे पहले बोलते हैं कि इंसानी हुकूक नहीं मिलते हैं, वहां पे बोलने की आजादी नहीं है, मुसलमानों पे तशद्दुद होती है, इसलिए होता है। क्या अब ये बोलेंगे? वेव आ चुकी है सूबा सराय KPK में, एक वेव है। पिछले आपने देखा होगा 1 हफ्ते में तकरीबन 3 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान इज स्टिल ब्लीडिंग। और कब तक ये ब्लीड करता रहेगा? लोग कब तक मरते रहेंगे? TTP को एक मसला इस सेंस में जरूर समझते हैं कि उनके पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनमें एक रुकावट है, लेकिन वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। एक ऐसा कंट्री जो कि मुसलमानों को बचाने के लिए, सेफ लैंड फॉर मुस्लिम्स के लिए बना था, वहां मुस्लिम्स ही सेफ नहीं रह गए, ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को जोरदार धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये धमाका खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर ज़िले की खार तहसील में हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब जमीयत उलेमा इस्लाम फजल यानी कि JUIF का सम्मेलन हो रहा था। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस धमाके में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जलीमत उलेमा इस्लाम फजल के एक प्रमुख नेता मौलाना जियाउल्लाह जान की भी बम धमाके में मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को पेशावर और टिमरगेर के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। जियो न्यूज़ ने पुलिस के हवाले से बताया कि लगभग 200 लोग घायल हो गए हैं और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल फौजी ने बताया कि 5 एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुँच गई है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस घटना के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। कि उसके अंदर उनका मकसद ये होता है कि रियासत पाकिस्तान को पाकिस्तानी रियासत की हैयत काबिल कबूल नहीं है। और उसके अंदर आप देखिएगा कि उसमें नेशनलिज्म की भी एक तरह का वो आता है, बास आती है, मैं कहता हूँ बदबू आती है कि ना, तंग नज़र कौम परस्ती की। तो कौम परस्ती वो होती है जो सबको अपने साथ लेके चलती है, तो वो भी आती है। अफगानिस्तान से ताने बाने, फिर जो हमारी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस मुल्क की, चाहे उसका ताल्लुक रॉ से हो या और कोई मुल्क हो, तो वो भी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे जो ज़ाहिर कुछ उनका फुट सोल्जर है दहशतगर्दों का, वो तो समझता है कि मैं बड़ा नेक काम कर रहा हूँ और मैं ऐसे मतलब लोगों को निशाना बना रहा हूँ। बकौल उनके जैसे JUI पे पहली मरतबा हमला नहीं हुआ, खुद मौलाना फजल रहमान के ऊपर कई मरतबा जो है कातलाना हमला हो चुका है। और वो समझते हैं कि, और इनके कई बड़े बड़े जो आलिम थे कि जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उनको निशाना बनाया गया, शहीद किया गया। ये पूरा एक तसलसल है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये कुव्वत जो है रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। बेशक हमें मौलाना की सियासत पे इतराज़ हो, लेकिन ये बात मानने की कि वो खड़े होते हैं, उनका जो एक वो है। फिर उसमें सिर्फ आप ये देखें कि उसमें से उलमा नहीं, सियासतदानों को निशाना बनाया गया, हमारे फौजी अफसरान को निशाना बनाया गया, फौजी जवानों को निशाना बनाया गया, पुलिस को बनाया गया, बिजनेसेस को बनाया गया। तो ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और उसका मुकाबला, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है और अगर मजबूत हुकूमत हो तो फिर जाहिर है कि आप जम के इसका काउंटर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हमारा फोकस बार बार आउट हो जाता है, तो आप देखें कि इस अफरीद को दोबारा खड़ा होने का मौका मिल जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया, हमें अपनी एजेंसीज पे भरोसा है, अपनी रियासती इदारों पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह इसका सद्देबाब करेंगे। और बेखूनी ऐसी करनी चाहिए इसकी कि वो कहते हैं ना कि फिर दोबारा सर ना उठा सके। और उसमें चाहे वो अफगानिस्तान से भी, अफगान तालिबान की बड़ी पाकिस्तान ने मतलब है बुरे वक्तों में हमने आउट ऑफ द वे जाके अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर अफगानियों की कुर्बानी अपने मुल्क के लिए, तो हमारी भी उनसे ज़्यादा है, उनसे कम नहीं है किसी। अफगान तालिबान और कालादम TTP और अलकायदा, ये तीनों एक दूसरे के नज़रियाती भाई हैं।
तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे तो तीनों ने मिलकर अमेरिकन के ख़िलाफ़ और उस वक्त की जो अशरफ गनी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जंग की। और जिस वक्त तालिबान ने कंट्रोल हासिल किया 2021 में, 15 अगस्त 2021 को, और जब आखिरी अमरीकी त्यारा 30 अगस्त 2021 को वहाँ से फ्लाई किया तो इत्तेफाक से मैं वहाँ पर काबुल में मौजूद था। और उस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से टीटीपी के जो लीडर्स हैं उनको जेल से छुड़वा कर मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल दिया गया और उनकी इज़्ज़त अफजाई की गई। और तालिबान और जो टीटीपी के जो कमांडर्स थे वो हैंड इन ग्लव थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया कि किस तरीके से अमेरिकन चले गए और अशरफ गनी की जो रजीम है वो चली गई। तो वो जो भाईचारा या जो इनका जो बाहमी ताल्लुक़ था, जो 9/11 के बाद अमेरिकन यहाँ पर आए थे, उससे लेकर अमेरिकन के जाने तक वो बरकरार है, वो हमें नज़र आता है, वो आज भी बरकरार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीटीपी से जो अफ़गान तालिबान है अलहदगी इख्तियार करेंगे, क्योंकि अफ़गान तालिबान के पास एक हुकूमत आ गई है जिसे उन्होंने परफॉर्म करना है। तो उसका जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, आसिफ दुरानी साहब, वो भी गए थे और उन्होंने जाकर मुलाकातें की। ज़ाहिर है वो नया ओहदा उनको मिला था और उन्होंने 19 से 21 जुलाई इसी माह की को जाके मुलाकातें की हैं काबुल में अफ़गानिस्तान के अहम लोगों से, और उनमें उनके वज़ीर दाखिला सिराज हक्कानी भी हैं। तो किसी जगह पर यह बात नज़र नहीं आई कि वो डिसओन करते हों टीटीपी को। वो टीटीपी को एक मसला इस सेंस में ज़रूर समझते हैं कि उनके पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं उनमें एक रुकावट है, लेकिन वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और साथ ही साथ जिस तरह ये रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि टीटीपी और अलकायदा का एक होने का खदशा है, और ये ऐसा मुमकिन भी है, अपेरेंटली मुमकिन भी है। याद रखिए कि 3 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। फरवरी 2023 में जब कालदम अलकायदा के सरबरा एमएन ज़ुवैरी को टारगेट किया गया तो वो काबुल में टारगेट किया गया था, और उसके जो नए सरबरा सैफुल अदल आए तो उनके बारे में भी आखिरी रिपोर्ट यही है कि वो अफ़गानिस्तान में ही कहीं छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो एक बार फिर से भारत पे आरोप लगा रही है। उसका ये कहना है कि टीटीपी और जो संगठन है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं वो भारत के साथ मिलकर, या फिर भारत जो है वो इनका सहयोग कर रहा है, तभी ये जो हमले हैं वो लगातार करवा रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कभी कुछ ही दिन पहले इस महीने के ही बात है कि जब पाकिस्तान के आर्मी के जवानों पर 2 जगह पे हमला हुआ, जिसमें कि 15 से 20 जवान जो है वो मारे गए थे। उसके बाद ये हमला, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है और 50 से 60 जो लोग हैं वो घायल हैं। और ये भी बताया गया खुद पाकिस्तान की जो पुलिस है उसकी तरफ से कि आने वाले कुछ ही घंटों में जो घायलों की जो संख्या, मौतों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का बम ब्लास्ट हुआ है उसमें काफ़ी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो आने वाले कुछ घंटों में जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बदल सकती है। दोस्तों, इस घटना के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, और अब पाकिस्तानी आर्मी की एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात हो रही है कि आखिरकार हमारी आर्मी कर क्या रही है। आखिरकार जिसे हम दुनिया की नंबर 1 ISI एजेंसी कहते हैं, वो कर क्या रही है कि उसको कैसे नहीं पता चलता है जब भी अटैक हो जाता है। पाकिस्तानी ISI कहाँ रहती है उसको कैसे पता नहीं चलता कि अटैक जो है वो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो एक तरफ तो भारत पर आरोप लगा ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं अपनी ही आर्मी और अपनी ही ISI के ऊपर सवाल भी उठा रही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।